और इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण 90 सेकंड का भाषण और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। और लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। दक्षिण गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट हैं विरिएटो फर्नांडिस। इनके बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि भारत का संविधान गोवा पर थोपा गया है। उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस उम्मीदवार के बयान को बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का अपमान बताया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। और गोवा के सीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दक्षिण गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट विरिएटो फर्नांडिस के बयान को भयावह बताया। साथ ही कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए खतरा भी बतलाया। मुझे तो लगता है कि इसका फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसका फॉर्म डिबार कर देना चाहिए। इस तरह के कैंडिडेट को खड़ा भी नहीं रहना देना चाहिए जो भारत देश को, संविधान को नहीं मानता है, जो भारत देश को इस तरह से यानी जो अपमानित करता है। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान हमें तो सर्वोपरि भगवत गीता के समान है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तो कांग्रेस यानी हिलचिला गई है। पूरे देश भर कांग्रेस का बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान न मानने वाले कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़े किए। न्यूज 18 इंडिया ने राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से बात की। उन्होंने दावा किया कि दलितों को पीएम मोदी पर भरोसा है। कांग्रेस दलितों और अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रही है, झूठ फैला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने कहा है कि वो कभी आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आपको सुनाते हैं उनसे की गई खास बातचीत। हमारे साथ है राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। बैरवा साहब, लगातार आप फील्ड के अंदर हैं और क्या देख रहे हैं आपकी बार ये जो पहले वाली 12 और अब 13 कितनी सीटें आ रही है आपकी?
देखो, पूरे हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, क्योंकि उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में जो उन्होंने काम और निर्णय कठोर लेकर जो हमारी पीढ़ियाँ इंतजार कर रही थी वो काम करके दिखाए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना साकार करने के लिए हिंदुस्तान की जनता उन पे विश्वास कर रही है। इस राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बेरवा साहब, प्रधानमंत्री ने आज ही कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो दलितों का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को बांटना चाहती है। देखिए, ये इनके गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई काम किए हुए नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करने का काम किया है। इतने सालों 70 साल से दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेके इन्होंने और उनका उत्थान के लिए कोई कार्य योजना नहीं हुई है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दलित उत्थान और पिछड़े और गरीबों के लिए जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जो उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, और खुद यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहा कि आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे जब तक ये मोदी जिंदा है या भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। ये राजस्थान में माननीय मोदी जी पर भरोसा है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है, इसलिए जनता मोदी जी पे तैयार है और वोट देगी भारतीय जनता पार्टी। मनीष के साथ भवानी सिंह, दूदू, न्यूज़ 18 इंडिया। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक बार फिर से पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। राहुल गांधी ने भी इस तरह की बातें वायनाड का चुनाव जीतने के लिए की। वो कर्नाटक में नेहा हत्याकांड पर भी बोले। उन्होंने कहा कि इसका जवाब कर्नाटक सरकार को देना चाहिए। वहीं सीए के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि यह कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है। गृहमंत्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप देख सकते हैं विशाल यात्रा जो है यहाँ पे बैंगलोर दक्षिण पार्लियामेंट्री सीट में, और इस सीट पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मोदी जी, अमित शाह जी और यहाँ के जो उम्मीदवार है तेजस्वी सूर्या के लिए किससे जुड़े हुए हैं। हमसे बात करने शुक्रिया। सीधा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस का कहना है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो हो रही है वो उनकी मैनिफेस्टो में जो बोले गए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात वो गलत है, और ओवैसी ने कहा है और उसमें टिप्पणी किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस सालों से चुनाव जीतने के लिए एपीसमेंट करती आई है। राहुल गांधी ने वायनाड जीतने के लिए क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था। अब वायनाड का चुनाव समाप्त होने को आ रहा है, जनता विरोध कर रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की की हत्या हुई, नेहा हिरेमठ, कांग्रेस का कहना है पॉलिटिकल इशू बना रहा है बीजेपी इसका। आप मुझे बताइए, हत्या हुई है या नहीं हुई? शासन किसका है, तो उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारा काम है ऑपोजिशन के नाते लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। चिदम्बरम का कहना है कि सीए को वापस करें। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई सवाल ही नहीं है, ना उनको सत्ता में आना है ना वापिस होना है। जो शरणार्थी आए हैं, नागरिकता उनका अधिकार है। कांग्रेस माइनॉरिटी से डरकर इनका अधिकार छीनना चाहती है, हमें नहीं होना। 400 पार कैसे होगा? 400 पार कैसे होगा? वोटर टर्नआउट कम था। गत चुनाव में मुझे पूछते थे 300 पार कैसे होगा, हो गया। काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 400 पार। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मनाया जा सकता, वहां मतदान कराने की कोई जरूरत ही नहीं। साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव आयोग से दरखास्त करेंगे कि वो बहरामपुर लोकसभा सीट का मतदान आगे बढ़ा दे। रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने के लिए दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। साथ ही साथ राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब की गई। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को जहां बीजेपी ने ममता सरकार पर कड़ा तमाचा बताया, तो वहीं टीएमसी ने कहा बीजेपी डर गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में खुले कोर्ट में न्यायमूर्ति को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहरामपुर में जो घटना हुआ, जहाँ की केवल 8 घंटा के लिए भी एक वर्ग को अपना पूजा बनाने नहीं दिया गया,
तो ये बहरामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो ये टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, वो 9 से 10 नहीं होगा, जो भी होगा बिलो 9 से कम रहेगा। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाहता है पब्लिक को, लेकिन बंगाल का पब्लिक कॉन्फिडेंट है। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और ऑल सपोर्ट टू टीएमसी।